Here's a quote from Albert Einstein. Nothing happens until something moves. आइंस्टाइन का मतलब क्या था इस बात से? इस वीडियो में हम इनर्शिया के बारे में बात करेंगे कि इनर्शिया होता क्या है, इसका क्या इफेक्ट होता है और किस चीज़ पर डिपेंड करता है। इनर्शिया वो रेजिस्टेंस होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज को रोकता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पार है तो वो रेस्ट में ही रहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा विद सेम वेलोसिटी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट न करे। इनर्शिया की वजह से ही आपको झटका महसूस होता है जब कार या बस अचानक ब्रेक लगाते हैं। आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन सीट बेल्ट जो कि स्लोइंग कार के साथ अटैच्ड होता है आप पर फोर्स अप्लाई करती है जो आपको भी स्लो करता है। मतलब इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज इन वेलोसिटी। इस कॉन्सेप्ट को हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। आपको चाहिए एक ग्लास या कप ऑफ वाटर, एक कॉइन और एक पीस ऑफ कार्ड। जब आप कार्ड को अचानक खींचते हैं तो कॉइन डायरेक्टली ग्लास के अंदर गिरता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कॉइन का इनर्शिया उसे रेस्ट में ही रखता है और अगर कार्ड और कॉइन के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो तो कॉइन ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाता है। इसी वजह से टेबल क्लॉथ ट्रिक में भी प्लेट्स वही रहती हैं जब मैजिशियन टेबल क्लॉथ को खींचता है। इनर्शिया उन्हें उनकी जगह पर बनाए रखता है। इनर्शिया का मास के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया और उस ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज करने के लिए उतने ही ज़्यादा रिजल्टेंट फोर्स की ज़रूरत होती है। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। दो ट्रॉलीज़ हैं, एक का मास ज़्यादा है, दूसरे का कम। किस ट्रॉली को मूव करने, स्टॉप करने या उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा? बिल्कुल ठीक, जिस ट्रॉली का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप किसी कार में हो जो शार्प टर्न ले रहे हैं और आपको लगता है कि आप बाहर की तरफ फेंक दिए जा रहे हो तो असल में आपका इनर्शिया आपको सीधा ले जा रहा होता है। कार टर्न करती है लेकिन आप अपनी ओरिजिनल स्पीड और डायरेक्शन में रहना चाहते हो। फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि कार डायरेक्शन चेंज कर सके। यही फोर्स आपको भी डायरेक्शन चेंज करने पर मजबूर करती है। इनर्शियल मास वो मेजर होता है जो ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करना कितना मुश्किल है। जितनी बढ़ा इनर्शियल मास उतनी बढ़ी फोर्स चाहिए, या फिर स्मॉलर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप शॉर्ट पुट को टेनिस बॉल की तरह थ्रो करना चाहें तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पुट का इनर्शियल मास ज़्यादा है। लेकिन क्या इनर्शिया काम की चीज़ भी है? बिल्कुल। इनर्शिया का यूज़ होता है मैकेनिकल डिवाइसेस में, जैसे इनर्शियल सीट बेल्ट्स इन कार्स, साइस्मोमीटर्स जो अर्थक्वेक्स डिटेक्ट करते हैं। साइस्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एक सस्पेंडेड मास होता है जो सेंसर से कनेक्टेड होता है। अगर ट्रेमर आए तो आउटर फ्रेम हिलता है लेकिन मास इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर रहता है। पेन पेपर पर मूवमेंट रिकॉर्ड करता है और ट्रेमर की सिवेरिटी और ड्यूरेशन दिखाता है। तो जब आइंस्टाइन ने कहा नथिंग हैपेंस अंटिल समथिंग मूव्स तो वो इनर्शिया की बात कर रहे थे।